हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपू कुमार आपका प्राइवेट स्टडी हब में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं विद्यासागर अंगड़ी, जो कि मैंने अपने हाथों में इसको लिया भी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसके पिछले 3 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 3 तक वीडियो हम बना चुके हैं। आज इसका चौथा पार्ट लंच होने जा रहा है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। एक एक का हम व्याख्या करते हुए आपको बताएंगे। तो आइए आज के इस सेशन में जुड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या 15 तक बता चुके हैं, तो प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रश्न संख्या 16 है हम लोगों का, वो प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा कि किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 52 की। दोस्त मेरे, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये 48 है और ये होता है 52, और इन दोनों में बताना है 52। हाँ, और इन दोनों में बताना है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तक किसे होते हैं। अपवर्तक का नाम सुनकर आप शायद घबरा गए होंगे, लेकिन अपवर्तक का मतलब होता है कि यह संख्या किन किन संख्याओं के द्वारा घटाई जा सकती है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक संख्याओं के साथ कटती है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करें, तो ये जो 48 है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 इतनी संख्याओं से कटेगी। जबकि ये जो 52 है, 1 2 4, उसके बाद 13 26 और एक 52, इससे कटेगी। अब आप गिन कर बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या है जिससे 52 पूरा पूरा कट जा रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्या है जो 48 को कटा रही है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तक किसका होगा? 48 का होगा। तो 48 हम लोगों का सही जवाब होने वाला है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 17 है हम लोगों का, ये बोला है कि 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जो 420 है, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे तो 210 आएगा। फिर 2 से यहाँ पर 105 आएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, कितने बार में 35, और फिर जाएगा 5 और इंटू 7। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7। तो ये रहा हम लोगों का 17 नंबर का आंसर। ये होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने का सही तरीका। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या 18 हम लोगों का है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जैसा कि हम कल आप लोगों को बता चुके हैं कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 5 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी, वो होगा हम लोगों का 1 1, बाकी सब कितना रहेगा 0। अब इसका योग पूछा है तो ऐड कर देंगे, हो जाएगा 9 9 9 9 और ये हो जाएगा 10। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। प्रश्न संख्या अगर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं आता है। आपको बस ये बात याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया जा रहा है तो वहाँ पर 2 3 7 8 इकाई का अंक नहीं हो सकता है। अब इसके बाद जो ऑप्शन बचेगा उसको मार देना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 8। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। जब भी बोलेगा 5 अंकों की कुल संख्या, तब हमें क्या करना होता है कि हम एक बार 9 लिखेंगे और बाकी जितना भी अंक बचेगा उतना 0। तो 1 2 3 4 ये इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आगे आप लोग देखिए, छोटू देखते यहाँ पर दिखाई दे रहा है 21 नंबर जो प्रश्न है ये है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला दिखाई दिया है ना, बस अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग 21 नंबर प्रश्न से यहाँ पर बात करने वाले हैं। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 3 अंकों की कुल संख्या, तो जो 3 अंकों की कुल संख्या होगी, सबसे पहले कितने अभी अंक का पूछे, हम 1 9 लिखेंगे और ये 3 अंक बोला है तो इसको पूरा करने के लिए 2 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 अंकों की कुल संख्या। प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी जो होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा वो हम लोगों का 2 होगा, और जो सबसे बड़ा होगा, वो हो जाएगा हम लोगों का 7। ये कहाँ से कहाँ बोला है, तो 1 to 10, मतलब कि 1 से 10 के बीच। 1 से 10 के बीच की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 23 है कि 97,654, देखिए यहाँ पर 97,654, इसमें बोला है कि कौन सी ऐसी संख्या ऐड की जाए कि जो 3 से प्राप्त, मतलब कि जो योग आएगा वो 3 से प्राप्त। इसको भाई ऑप्शन कर लेते हैं, ये बोला है 3 से विभाजित, 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं 1 3 2 4, 1 3 2 और 4। सबसे पहला बात, जो हम लोगों का 3 का विभाज्यता का नियम होता है उसको समझेंगे। तो 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि अगर जिस संख्या को हमें घटाना है उसके प्रत्येक अंक को जोड़कर देखेंगे कि वो संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 9 7 16, 16 6 22, और 22 5 कितना 27, और 27 4 कितना होता है, 27 4 31 होता है। 31 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 3 से नहीं कटेगा। 31 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 31 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 33, और ये 3 से कट जाएगा, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 2 जोड़ने पर। प्रश्न संख्या अगर 24 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 24 है हम लोगों का कि 97 63 69 में, यहाँ पर है 97 63 69 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस बार बोला है 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाज्य होने का नियम हम आप लोगों को बताए हैं। 11 से विभाज्य होने का नियम देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12, और इसको लिख देते हैं 9 + 6 + 6, और यहाँ पर माइनस करेंगे, ये जोड़ेंगे 7
और यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 7 + 3 + 9। अगर इसको जोड़ते हैं तो 9 6 15 और 15 6 21 और माइनस यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 7 3 10 9 19। यानी कि इसमें से जो घटेगा कितना बचेगा 2। अगर हम इस संख्या में 2 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 2। अगर इस पूरा संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो जो भी संख्या आएगा वह 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आ गया है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। ये प्रश्न संख्या जो 25 है ना मेरे भाई, ये प्रश्न संख्या जो 25 है इसको हम बाई ऑप्शन ही बना सकते हैं। जो प्रश्न संख्या 25 है इसको बताना है कि पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद 756। अब इसको बताना है कि ये कौन सी संख्या से कट सकता है। 2 से कटेगा, पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, पहले ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। 2 से कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है 6 है। फिर बोला है 3 से, 4 से कट जाएगा 14 चौका 56, ये भी कट जाएगा। और उसके बाद 8 से 756 72। 756 मतलब कि 756 जो है, अगर 756 को हम 8 से भागा देते हैं तो 8 बार में 8 9 72, तो बचेगा कितना 3 6। मतलब कि जिस संख्या में 8 दिया है उस वाले ऑप्शन से तो नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो इसी तरह नहीं होगा। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, तो हम लोग देख लेते हैं। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। और आपको एक बात याद रखना होगा कि जो संख्या 3 से कटता है वो 9 से भी कटता है, क्योंकि 3 और 9 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो सेम होता है। 9 का अपवाद केवल एक ही होता है कि जो 6 और 3 है ये केवल 9 से नहीं कटता है, बाकी जितनी भी संख्याएं 3 से कटेंगी वे सारी की सारी संख्याएं 9 से कटेंगी। तो इसका एक और ऑप्शन हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 3 4 6 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 3 4 6 9। ठीक है, इसको बाई ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ये है 26 नंबर। तो अगर हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि 12 47 96। 12 47 96 ये जो संख्या है किस किस संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये 2 से कटेगा। जी बिल्कुल 2 से कटेगा। क्या 3 से कटेगा, तो देखिए 2 1 3 3 4 7 7 7 14 और 14 6 20 20 9 29, मतलब कि ये 3 से नहीं कटेगा। अब जिस ऑप्शन में 3 है उस ऑप्शन को हटा देना है, यानी कि पहला और दूसरा जो है, पहला जो दूसरा ऑप्शन है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो नहीं होगा। उसके बाद बचा क्या है, तो हम लोगों के पास बच गया 2 4 8। तो देखिए अगर हम इसमें 8 से भाग देते हैं, 796 है, इसमें 8 से भाग देते हैं तो 8 9 72, बचेगा कितना 7 6, ये नहीं कटेगा। तो ये जो 8 वाला ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। तो ले देकर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है 2 और 4, मतलब कि ये जो संख्या है ऑप्शन डी केवल 2 और 4 से ही कटेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे के प्रश्नों को बताते हैं। तो अब हम लोग आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हम लोगों का 27 है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 27 है हम लोगों का, ये बोल रहा है कि 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 20 तक की जितनी भी सब अभाज्य संख्या हम लिखते हैं उन सभी को जोड़ते हैं। 2 + 3 + 5 फिर 7 फिर 9 फिर 13 फिर 17 और फिर 19। इन सभी को क्या करना है कि जोड़ना है। ये वे सभी अभाज्य संख्या है जो कि 1 से 20 के बीच में आता है। जोड़ते हैं 2 और 3 5 5 5 10 10 7 17 17 9 17 और 3 20 6 26 26 और 3 कितना होगा 26 और 3 29 10 39 39 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 46 और 10 56 56 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 56 और कितना होता है
56 और 9 हो जाएगा 65, 10 75, यानी कि इसका जो इक्वल आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का 75। ऑप्शन में देखते हैं है, हाँ तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पर हो रहा है। हम फिर से कर लेते हैं, 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा, 9 के जगह पर 11 होगा, तो ये 2 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा हम लोगों का 77। थोड़ा सा गलती हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसकी तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है हम लोगों का n n2 n+1/2। बोला कितना है 50, और 50 में अगर एक अधिक कर देंगे तो 51, और बट्टा में हो जाएगा 2। तो अगर इसको कटाते हैं तो 25 बार में कटेगा, फिर गुणा करते हैं, 25 से कम 25 का 5 और 25 127, यानी 1275 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या जब भी बोले और प्राकृतिक संख्या का योग बोलेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो बोला है कि 1 से 50 तक की, ये तो 28 29, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही सवाल है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 30 की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या 30 हम लोगों को ये बता रहा है कि जो प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बराबर ये हो जाएगा n × n+1, यानी कि 25 और इंटू 26, ये हो जाएगा हम लोगों का 650। तो आज की क्लास में इतना ही। हम डेली आप लोगों को क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन के माध्यम से इसको 4 दिनों में ख़त्म कर दिया जाएगा। हम लोगों का मकसद होना चाहिए आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को समझना। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए।